वेलकम टू द लीगल पॉइंट। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एलएलबी पार्ट वन या सेमेस्टर वन के अंदर इंट्रोडक्शन टू लॉ का सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है और ये एक फाउंडेशन है इस लॉ की कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले हमें उसका इंट्रो पढ़ना होता है। तो जब हम एलएलबी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर भी हमें सबसे पहले जो है वो इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। तो इंट्रोडक्शन में हमें लॉ के बारे में बताया जाता है, लॉ क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन, उसके सोर्सेस और मुख्तलिफ जो आगे वाले टॉपिक्स हैं वो हमें पढ़ाए जाते हैं। तो इसके लिए हमने एक सीरीज शुरू की है जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू लॉ के अंदर जो भी सवालात होंगे उसको हम जो है मुख्तलिफ वीडियोस में एक्सप्लेन करेंगे। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। जी सर, आज का जो टॉपिक है वो है व्हाट इज लॉ। तो अगले सवालात पढ़ने से पहले हमें बिल्कुल ये पता होना चाहिए कि लॉ क्या होता है। तो आज ये समझेंगे कि लॉ क्या है। उसके लिए हमने मुख्तलिफ जो है वो डेफिनेशंस अगली स्लाइड में रखी हैं और मुख्तलिफ जुरिस्प्रूडेंस की। और एक बात क्लियर करते चलें कि आगे जाके हमने जो है वो दो तीन डेफिनेशंस देखनी है। तो उसमें जो है वो मुख्तलिफ जुरिस्प्रूडेंस की हैं। तो जो हर जुरिस्प्रूडेंस है वो अपने हिसाब से सही होता है। अपने इरा के अंदर उसकी जो डेफिनेशन होती है वो अहमियत रखती है। तो स्टार्ट करते हैं इस डेफिनेशन से। सेट ऑफ रूल्स डिसाइडेड बाय स्टेट फॉर पर्पस ऑफ कीपिंग पीस। लॉ जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स है और ये डिसाइड करता है स्टेट, और इसका मेन जो पर्पस होता है वो कीपिंग पीस होता है। अब हम इसका ये मिसाल ले लें कि कोई हम गेम शुरू कर रहे होते हैं। तो गेम को स्टार्ट करने से पहले हम रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं कि खेलने के दौरान आपने ये चीजें करनी हैं और ये चीजें नहीं करनी हैं। और अगर आपने ये चीजें फॉलो नहीं की तो आपको जो है इतनी पेनल्टी लगेगी या फिर आपको इतना जो है वो कंपनसेशन आपको भरनी पड़ेगी। तो जब हम ये लॉज बनाते हैं तो उस लॉज को जो है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद अगर वो उसके ऊपर कोई अमल जो है वो ना हो तो फिर उसको जो है वो पनिशमेंट भी दी जाती है। तो यही मिसाल हम यहाँ पे ले सकते हैं कि एक स्टेट होता है और एक कोर्ट है कि स्टेट इज नथिंग विदाउट लॉ एंड लॉ इज नथिंग विदाउट स्टेट। जब एक स्टेट होता है तो उसके अंदर लॉ का होना लाजमी है। जाहिर है जब हम रह रहे होते हैं, स्टेट को चलाते हैं, तो उसमें अगर लॉज नहीं होंगे, रेगुलेशंस, रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे तो वो स्टेट सही से नहीं चल पाएगा। और अगर लॉज तो हैं बट कोई स्टेट ही जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करता तो लॉ कहाँ पे जो है ना वो एप्लीकेबल होंगे। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। जॉन ऑस्टन साहब की डेफिनेशन है कि लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन सुप्रीम अथॉरिटी बैक्ड बाय सैंक्शन। अब यहाँ पे मैंने सॉवरेन को ब्रैकेट में सुप्रीम अथॉरिटी लिखा है। लॉ जो है वो एक हुक्मनामा है सॉवरेन का, हाकिम का या सुप्रीम अथॉरिटी का, बैक्ड बाय सैंक्शन। लॉ जो है वो हुक्मनामा है सॉवरेन का। सॉवरेन क्या है? सॉवरेन जो है वो एक सुप्रीम अथॉरिटी है, यानी जिस स्टेट स्टेट में हम रह रहे होते हैं उस स्टेट में जो सबसे बड़ा है, जिसका हुक्म चल रहा होता है, उसको हम सॉवरेन कहते हैं। अब ये किंग भी हो सकता है और उसके अलावा जो है वो प्रेसिडेंट भी हो सकता है। तो हमारे यहाँ जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पार्लियामेंट को जो है वो सॉवरेन अथॉरिटी का स्टेटस जो है वो मिला हुआ है। यानी पाकिस्तान के अंदर जो सॉवरेन अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट क्या होती है? लॉ मेकर्स होते हैं, एमएनएज होते हैं। और हमारे जो है पार्लियामेंट में अपर हाउस, लोअर हाउस होते हैं जिसका काम होता है लॉज बनाना। तो अगर उन लॉज को हम फॉलो ना करें तो हमें क्या है फिर? सैंक्शन, बैक्ड बाय सैंक्शन, फिर हमें सजा मिलती है इसकी। तो लॉ की भी डेफिनेशन यही है कि एक हुक्मनामा जारी किया जाए और उसको अगर हुक्मनामे पे अमल ना किया जाए तो फिर उसकी क्या है? सजा होना भी लाजमी है। अगर सजा नहीं है तो वो लॉ भी नहीं है, उसका हर्जाना भरना पड़े या फिर उसकी जो है वो उसे जेल जाना पड़े अगर वो फॉलो नहीं करता। तो ये जो है वो पॉजिटिव लॉ की एक डेफिनेशन है। पॉजिटिव लॉ मतलब कि मैन मेड लॉ होते हैं जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं। एक पॉजिटिव लॉ होता है, एक
नेचुरल लॉ होता है। नेचुरल मतलब कि जो डिवाइन लॉ जिसको हम कहते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इल्हामी जो होता है, और पॉजिटिव जो हम अपने लिए खुद बनाते हैं जरूरियात के मुताबिक, और ये पास्ड बाय लेजिस्लेशन होता है। तो यहाँ तक हमें समझ आ गया कि लॉ क्या है, वो एक हुक्मनामा है सॉवरेन का, और अगर उस पर अमल ना किया जाए तो उसकी सजा भी होनी चाहिए या होती है। चलते हैं अगली स्लाइड में। जी, सलमान साहब की डेफिनेशन है, the law may be defined as body of the principles recognized and applied by the state in the administration of justice। लॉ जो है वो बॉडी ऑफ प्रिंसिपल्स है, उसूलों का मजमुआ है, और ये जो है रिकग्नाइज होता है और अप्लाइड होता है किसके, स्टेट के जरिए। पीछे भी हमने स्टेट पढ़ा, सॉवरेन अथॉरिटी पढ़ा, तो ये भी सेम ही है कि वो स्टेट की तरफ से क्या होता है, अप्लाइड होता है और रिकग्नाइज होता है। इसका मेन पर्पस क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, यानी इंसाफ की फराहमी जो है वो क्या है, वो लॉ का मेन पर्पस है। तो चलते हैं अगली स्लाइड में, देखते हैं। यहाँ पे हमने एक सिंपल डेफिनेशन रखी है। हमें एक जरूरत जो है वो दरपेश हुई कि हम पिछली डेफिनेशंस में हमने सिर्फ जो है वो स्टेट को पढ़ा, सॉवरेन अथॉरिटी को पढ़ा हमने, बट यहाँ भी कोई सोशल लाइफ का कोई जो है ना वो हमें नजर नहीं आया। मीन्स के हमारे जो हैं वो कुछ ऐसे रूल्स होते हैं, जैसे हम अपने गांव में हमारा वडेरा होता है, सरदार होता है, जिरगे होते हैं, तो उसके अंदर भी फैसले हो रहे होते हैं, हम जाते हैं, हमारे जो भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं वहां पे लेकर जाते हैं, और उनका हल होता है, या फिर वहां पे उनको जो है वो पनिश किया जाता है, उसके अलावा कंपनसेशन लगाई जाती है। तो ऐसे जो मामलात हैं उनके लिए हमें जो है वो ऐसी ऊपर वाली जो है वो डेफिनेशन मैच नहीं मिले। तो हमने एक ये सिंपल डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे लिखी है, और इसको समझते हैं। लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स क्रिएटेड एंड enforced बाय सोशल एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब यहाँ पे जो है वो सोशल एंड गवर्नमेंट आया है। गवर्नमेंट का तो हमने पढ़ लिया है कि वो जो है स्टेट या फिर सॉवरेन जो अथॉरिटी है वो अप्लाई करती है हमारे ऊपर। यहाँ पे सोशल वर्ड हमने लिखा है। सोशल का मतलब कि जो हम अगर हिस्ट्री देखें लॉ की, तो कस्टम हमें मिलता है, और कस्टम्स मीन जो हमने हमारे रस्म और रवाज होते हैं वो हमें नजर आते हैं पीछे। तो ये हमारे जो भी कोर्ट सिस्टम से पहले हमारे कस्टम्स हुआ करते थे, जैसे कॉमन लॉ कहते हैं, तो उसके अंदर क्या था कि जिरगा सिस्टम होता था, और अभी भी चल रहा है बहुत सारे जगहों पे, कि अगर कोई ऐसा बुरा अमल हो जाता है तो उस बंदे को जो है वो मंगवाया जाता है, और उसके लिए जो है वो बहुत सारी जूरीज जो है वो बैठती है, और उनकी बातें सुनी जाती हैं। उसके बाद अगर वो कसूरवार वहां पे जो है वो साबित होता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है, या उसके ऊपर जो है वो हर्जाना उसका रखा जाता है। तो सोशल का काम यही हुआ, और फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हमारे कोर्ट्स हैं, और जो उसके अलावा जो इदारे हैं, मतलब इम्प्लीमेंटेशन के काम करते हैं जस्टिस के लिए। तो इसका मेन पर्पस क्या है, रेगुलेट द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ पीपल। मेन पर्पस क्या है, पीस या बिहेवियर ऑफ पीपल। हम सोसाइटी में रहते हैं, हमारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, तजाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, उन सारी चीजों को हल करने के लिए हमने लॉज बनाए हैं। जैसे पहले मिसाल दे दी, एक गेम शुरू करने से पहले भी हम एक लॉ बनाते हैं। हर एक नया काम शुरू करने से पहले उसके जो है वो हम लॉज बनाते हैं कि आपने इस तरीके से काम करना है, इस तरीके से काम करना है, ये काम करने हैं और ये काम नहीं करने हैं। तो ऐसे ही स्टेट को चलाने के लिए भी क्या है, वो लॉज की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर मैं कह दूं कि भाई मेरी अपनी लाइफ है और मैं जैसे चाहूं तैसे गुजार सकता हूँ, तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि मेरी लाइफ जो है वो मेरी आसानी, अपनी आसानी के लिए तो जी सकता हूँ, बट मेरी लाइफ से किसी और को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो इसके लिए लॉज हैं। मेरी गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी अपने घर के सामने जो है वो खड़ी कर देता हूँ। हाँ, अगर मेरी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़े होने से, पार्क होने से किसी और की आने जाने में मुश्किलात जो है वो दरपेश आ रही है, तो वो लॉ मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं ऐसा काम करूं जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। तो ये भी हमारे लॉज हैं।
मैं अपने घर का कचरा जो है वो निकाल के गली में फेंक देता हूँ या किसी साइड वाले घर में फेंक देता हूँ, तो मुझे लॉ इजाजत नहीं देता कि आप जो है अपना कचरा किसी और के घर में फेंकें। या उसके अलावा जो है, अगर हम लॉ ऑफ टॉर्ट में चले जाएं तो ऐसे हमें सिविल केसेस बहुत सारे मिलते हैं जो हमें लॉ इजाजत नहीं देता अपनी सोसाइटी में रहते हुए ऐसे काम करने की। या हम रोड पे जा रहे होते हैं, हमें बताया जाता है कि आपको इस रोड पे इस स्पीड से चलना है, इस स्पीड से आप ज्यादा जाएंगे तो आपको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा, कंपनसेट करेंगे आपको हम। तो ये सारे जो भी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं ये सारे क्या कहलाते हैं, ये लॉ कहलाते हैं। तो करते हैं अपनी वीडियो को यहाँ खत्म, और हाजिर होंगे किसी और वीडियो के साथ इसी टॉपिक के रिलेटेड। अगला जो है वो सवाल लेकर आएंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।